हाय हेलो से शुरुआत होती है और उसके बाद बात बिस्तर तक पहुंच जाती है। फिर एक तो बात करता था मेरे से, रात रात भर बात करता था, दिन दिन भर बात करता था। तो आप उससे पहली बार मिली थी, सही बताइएगा। जब आप उससे पहली बार मिली थी उस टाइम, आप पहली बार जब यहाँ आए हुए थे उस टाइम आप उससे मिले थे कि नहीं? आप लोगों का रिश्ता जो था वो मतलब जो पति पत्नी का रिश्ता मर जाऊंगा, ये वो कर लूंगा, फसरी लगा लूंगा, मर जाऊंगा, तब मैं आई थी, तब वो सब हुआ है। व्हाट्सएप बना लिया था तो डीपी मैंने अपना लगा रखा था, तो हरदम से डीपी मेरा ही लगा रहता है पापा वाले फोन पे। तो उस पर वो मैसेज करने लग गया था, हाय हेलो भेजने लग गया था, कैसी हो लिखने लग गया था, तो मैं रिप्लाई नहीं देती थी। तो नमस्कार, अभी हम पश्चिमी चंपारण के पुजहा गांव में हैं और यहां से एक ऐसा मामला निकल के आएगा जो इंसानियत को शर्मसार कर देगा। कहीं ना कहीं ये जो हमारे सामने लड़की है, इसके ऊपर जिस तरह से जुल्म हुआ है, ये अपने खुद मुंह से बताएगी और दिखाएगी कि इसके साथ क्या हुआ है और इसकी इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ हुआ है। ये लड़की कहीं बाहर में रह के, इसके परिवार, इसके माँ बाप बाहर में रहते हैं, वहाँ परवरिश होती है, ये बच्ची वहीं रहती है। उसके बाद ये लोग गांव आते हैं और गांव में हमारे बिहार में रोपाई का सीजन होता है और रोपाई में वो लड़का ट्रैक्टर लेके जाता है लेवई करने, और उसी सिलसिला में ये लड़की जाती है और देखता है। उसके बाद उसका पैसा बकाया रहता है और फोन करने के चक्कर में लड़का बार बार इनको फोन करता है और फोन करके पैसा मांगता है। इसी चक्कर में इन लोगों की बात की सिलसिला आगे बढ़ती है और पैसा के चक्कर में क्या से क्या हो जाता है ये आप सभी को हम अभी बताएंगे। बात बहुत लंबी है, बाकी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कहां तक इस बात में सच्चाई है, क्योंकि बताएगी यही लड़की। सबसे पहले क्या नाम है तुम्हारा? आरती। आरती नाम है। तुम जब चंडीगढ़ में रहती थी, वहां से पहली बार जब यहाँ आई थी तो कैसे उससे मुलाकात हुआ? वो मेरे खेत में लेव लगाने आया था। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद पापा के नंबर दिए थे, तो उस पर फ़ोन करने लग गया था। खेत में लेव लगाने आया था तो मुझे देखा था, तो मैं तो उतना उसको जानती नहीं थी कि ये कहाँ का रहने वाला है। मैं कुछ भी उसको नहीं जानती थी, मैं तो पहचानती नहीं गांव में कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का है। तो उस वक्त मैं आई थी तो मुझे देखा था, तो पापा ने नंबर दिया था, लेव लगाने आया था। तो वो उस पर व्हाट्सएप बना लिया था, तो डीपी मैंने अपना लगा रखा था, तो हरदम से डीपी मेरा ही लगा रहता है पापा वाले फ़ोन पे। तो उस पर वो मैसेज करने लग गया था, हाय हेलो भेजने लग गया था, कैसी हो लिखने लग गया था, तो मैं रिप्लाई नहीं देती थी। तो फ़ोन भी करता था। तो एक दिन वो फ़ोन किया तो मैं उठा ली थी, तो मैं बात करने लग गई, तब से उससे बात करने लग गई। तो मेरे से कह रहा था कि आप मुझे नहीं जानती हो। मैं बोली मैं नहीं जानती हूँ आप। वो कह रहा था कि मैं आपके खेत में लेव लगाने आया था, मुझे नहीं देखी हो। मैंने ध्यान से तो देखा भी नहीं था उसको। तब से वो मेरे से बात करने लग गया है। बात हाय हेलो से शुरुआत होती है और उसके बाद बात बिस्तर तक पहुंच जाती है। बाकी और भी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जब आपसे बातचीत होती है, उसके बाद कितने दिन के बाद वो आपसे रिलेशनशिप में आके आपसे पहली बार कितने दिन के बाद मिलता है? वो 1-2 महीने के बाद मिलता है। पहली बार जब आपसे बात हुई थी उसके बाद आप चंडीगढ़ भी गए हुए थे कि यहीं पे थे तभी उससे मुलाकात हो गई थी? नहीं, यहाँ पे थी तब मुलाकात में नहीं। मैंने मना कर दिया था। वो बोल रहा था मिलने के लिए ना, तो मैंने मना कर दिया था। कह रहा था मैंने बोला था कि मैं नहीं मिलूँगी। तो वो कह रहा था कि मैं मर जाऊँगा। तो मैं जाने वाली थी चंडीगढ़, तो वो मुझे रोक लिया, कह रहा तू मत जा। तो मैं रह गई, पापा का फ़ोन ले ली, मैं यहीं पे रह गई। तो बात करता था मेरे से, रात रात भर बात करता था, दिन दिन भर बात करता था। तो बात करते करते एक दिन गए थे रेता गए थे, तो मैं वहाँ से आ रही थी, तो हम एक दूसरे का अपना फ़ोन चला रहे थे। तो मेरे चाचा ने देख लिया था हम लोगों को। तो उसके बाद उसको एक थप्पड़ मारा था चाचा ने कि तू क्यों इसके साथ रह रहा है। तो वो कह रहा है कि वो कुछ नहीं बोला, वो चला गया। उसका भी फ़ोन छीन लिए थे और मेरा भी फ़ोन छीन लिए थे। तो मैं कह रही थी मेरा फ़ोन मुझे दे दो। तो उसके बाद पंचायत द्वारा फरियाद था, तो डांड लगा रहे थे उनके ऊपर। तो पापा चंडीगढ़ थे, तो पापा कह रहे हैं बच्चे गलती हो गया है। अच्छा, जब आप उससे पहली बार मिली थी, सही बताइएगा, जब आप उससे पहली बार मिली थी उस टाइम, आप पहली बार जब यहाँ आए हुए थे उस टाइम आप उससे मिले थे कि नहीं? आप लोगों का रिश्ता जो था वो मतलब जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो हुआ था कि नहीं, कि वो उसके बाद हुआ? वो जब मैं दूसरी बार आई थी, फिर चंडीगढ़ से वो मरने मुरने की बात कर रहे थे ना, कि तू नहीं आएगी तो मैं मर जाऊँगा, ये वो कर लूँगा, फसरी लगा लूँगा, मर जाऊँगा। तब मैं आई थी, तब वो सब हुआ है।
हाय हेलो होता है। हाय हेलो के बाद में लड़की चंडीगढ़ जाती है और प्यार का खुमार इस कदर बढ़ता है कि लड़की जब वहां से वापस आती है उसके बाद वो लड़का इससे बात करता है और इसको अपने घर बुलाता है। एक दिन नहीं बल्कि बार बार बुलाता है और वो इसके घर भी आ जाता है। उसके बाद जब कुछ दिन लुका छिपी चलती है तो फिर उसके गांव वालों के शक होता है और इस शक के आधार पर दोनों को पकड़ लिया जाता है। यही बात है ना? हाँ, तब पकड़ लिए तो उस बार भी हल्ला हुआ था कि ये ऐसा बात हुआ। तो पापा उस टाइम आए थे दिन उतरवाने के लिए। मेरा शादी फिक्स हो गया था, बगान 2 में हुआ था। तो वहाँ आए थे गाड़ी कसवा के देने के लिए और दिन उतरवाने के लिए। तो उसके बाद उनके घर वाले, मैंने बोला, पापा मेरे से पूछ रहे थे कि तू क्या चाहती है। तो मैंने बोला कि मैं शादी करवा दो उससे मेरी। तो वो पापा मेरे मना कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं करूँगा। तो कोई बात नहीं, फिर मैं चंडीगढ़ चली गई। तो मैं चंडीगढ़ चली गई तो मैं बातचीत बंद कर दी थी उससे बातचीत करना। तो फिर वो इंस्टा पे मैसेज करने लग गया था कि तू मेरे से बात कर, मर जाऊंगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो फिर मैं उससे बात करने लग गई। तो वो चंडीगढ़ चला गया। जो लड़का चंडीगढ़ चला गया वो मेरे से बहुत प्यार करता है। उसके घर वाले दबाव दे रहे उसके ऊपर। तुम्हें अभी भी विश्वास है कि वो लड़का तुम्हारे साथ मतलब प्यार करता है और तुमसे जब शादी किया तो तुमको ले जाके रखेगा? हाँ, मुझे विश्वास है कि मुझे वो ले जाके रखेगा। कहीं वो लड़का तुमसे शादी तो कर लिया है पर अपने परिवार के दबाव में आके तुमको ले जाके नहीं रखता है तो तुम क्या करोगी? मैं मर जाऊंगी। मर जाओगी? हाँ जी। तो तुम्हारे मर जाने से समस्या का समाधान हो जाएगा? होगा चाहे नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें अन्याय नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी। तो तुमने अपनी न्याय की गुहार यहाँ के मुखिया समिति, पंचायत सदस्य, किसी के साथ तुम्हारे परिवार वालों ने इसकी गुहार लगाई है? हाँ जी, पंचायत द्वारा 2-3 बार हो चुका है पंचायती। अच्छा। तो वो कह रहे थे शादी कराने के लिए, लड़का राजी हो रहा था। उनके घर वाले उसको दबाव दे रहे थे, कह रहे थे कि मैं नहीं करूँगा। कहीं ना कहीं मामला अमीरी और गरीबी का भी है। लड़का है, जो लड़का ट्रैक्टर चलाता है, उसका खुद का ट्रैक्टर है और ये लोग हैं, इनके पापा लेबर का काम करते हैं और मजदूरी करते हैं। बात यहाँ अटकती है। पंचायत में ये लोग 2 बार 3 दफा ये लोग पकड़े भी जाते हैं, गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं और आपके ऊपर पंचायती भी की जाती है। फिर भी आप लोगों की शादी नहीं होती है क्योंकि वो लोग अमीर है और आप लोग गरीब है। हाँ जी। तो फिर अब आप उस लड़के पे क्या भरोसा कर रखे? वो लड़का आपको अपनाएगा? वो तो मुझे विश्वास है कि वो मुझे अपनाएगा। विश्वास है? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी कहीं शादी भी तय किया था? हाँ जी। अब तो तुम्हारा कहीं शादी भी नहीं हो पाएगा? अब मेरा शादी कहीं हो पाएगा? इतना 3 बार कहीं करोगी कि नहीं करोगी? नहीं, मैं नहीं करूंगी। मरूंगी चाहे जीऊंगी, उसी के साथ रहूंगी। और मुझे नहीं रखेगा तो मैं मर जाऊंगी। उसके घर पे जाके फांसी लगा के मरूंगी। उसके घर जाके फांसी लगा के मर जाओगी? हाँ, उसके द्वार पे फांसी लगा के मरूंगी। अच्छा, तुम उसे प्यार करती हो कि उसके दौलत के लिए प्यार करती हो? मैं उसके दौलत के लिए प्यार नहीं करती, मैं बस उसी से प्यार करती हूँ। मुझे उसका दौलत नहीं चाहिए। तुम्हें वो लड़का चाहिए? हाँ जी। देख रहे हैं ये लड़की जो प्यार का खुमार इस कदर चढ़ता है, आज रो रही है। उस टाइम इसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। और एक बार नहीं, इस गांव के पंचायत सदस्य के लोग, समिति या जो भी लोग होते हैं, पंचायत भी करते हैं। तुम उनके घर जाती थी उनके बुलाने पे या तुम्हारे बुलाने पे तुम्हारे घर आते थे? वो बुलाते थे तो मैं जाती थी। यहाँ पे आके मुझे लेके जाते थे रात को। अच्छा, सोशल मीडिया पे हमने तुम्हारा गंदा फोटो भी देखा है उनके साथ। हाँ जी है। कहीं ना कहीं वो लड़का इनसे मिलता है, प्यार करता है, बातें करता है। और आप लोग जानते ही हैं कि आजकल का सिस्टम है, लड़का लड़की जब प्यार करता है तो चुम्मा चाटी में फोटो करता है और इनके साथ नग्न अवस्था में वो लड़का फोटो भी लेता है। बाद में जब ये कमेंट करती है तो उनके घर वाले उसका आईडी चलाते हैं और उसके घर वाले इसको बदतमीजी करते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। और वो फोटो भी दिखाएंगे जो इसके साथ लिया हुआ है। और इसके साथ इस कदर सारे नग्न व्यवस्था में इस लड़की के इज्जत के साथ सब कुछ खिलवाड़ किया जाता है और फिर भी इस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता है। कहाँ तुमसे ये शादी किया है? ये दुर्गा मंदिर में। कुछ तुम्हारे पास एविडेंस है कि तुमने शादी तुमसे उससे किया है, उसने तुमसे शादी किया है? हाँ, फोटो है। फोटो है तुम्हारा? हाँ जी। मंदिर में शादी किए हो? हाँ जी। किसके मर्जी से? वो कह रहा था करने के लिए। वो मंदिर में कह रहा था मैं मंदिर में शादी करूंगा। तो हम दोनों मंदिर में गए थे शादी करने के लिए। तो उसके पापा कह रहे मंदिर में ये यहाँ होएगा ही नहीं शादी। अच्छा। तो फिर भी किए थे वो उसी मंदिर में शादी। उसको के डरवा रहे थे कि तू नहीं कर शादी। तो फिर भी वो शादी हुआ था। उसके पापा मंदिर में वो गया ना जब शादी करने के लिए, उसके पापा कह रहे इस मंदिर में शादी तू नहीं करेगा, तू जहाँ मर्जी इसको लेके चला जा। फिर भी शादी हुई थी उसी मंदिर में। लड़का शादी करके क्या बोला था तुमसे कि तुमको घर रखेगा कि कहीं बाहर ले जाके रखेगा? बाहर लेके जा रहे थे मुझे। लड़का बोलता है कि हम दोनों चलो शादी कर लेते हैं। पहले तो प्यार का खुमारी इस कदर चढ़ता है कि लड़का चंडीगढ़ पहुंच जाता है और चंडीगढ़ पहुंचने के बाद में इस लड़की से बोलता
है कि हम तुम्हारे साथ भाग कर चलेंगे, पर किसी कारणवश इसके मम्मी को पता चल जाता है कि ये दोनों भागने वाले हैं और इन दोनों को पकड़ के वहां से वो लोग घर लाते हैं। घर लाने के बाद फिर वो शादी का प्रक्रिया जो होता है वो मंदिर में होता है, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं ये लोग कि उस लड़के को कहीं बाहर भेज देते हैं। बाकी सच्चाई क्या है वो आप लोग सुन भी रहे हैं, उनके साथ जो इनके साथ फोटो है, जो चीज है वो सब चीज हम आपको दिखा भी रहे हैं। कहां तक इस लड़की में गलती है और कहां तक इसमें क्या चीज है वो सब आप लोग भी देखकर सोचकर बताइएगा कि कहां तक इस लड़की के साथ इंसाफ हुआ है, क्योंकि मामला गरीबी और अमीरी का है। अगर ये लड़की आज अमीर होती तो वो लड़का इसको अपनाता। हाँ जी। तो अब तुम क्या कह रही हो, उस लड़का से क्या कहना चाहोगी? मैं उसको बस यही कहना चाहूंगी कि वो जहाँ भी हो आके मुझे लेके चले, और कुछ नहीं कहूंगी। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं खड़ा उतरता है तो तुम कानून का भी साथ लोगे? हाँ, मैं जब वो नहीं उतरेगा तो मैं कानून का भी साथ लूंगी। पर जाओगी तो उसी के साथ? उसी के साथ जाऊंगी, मरूंगी चाहे जीऊंगी, उसी के साथ रहूंगी। इनकी मम्मी है, हम इनसे कुछ पूछने का प्रयास करेंगे। आपकी लड़की है ये? हाँ। तो इतना दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था, आपको पता नहीं था इस बात का? मेरे को पता नहीं था, पता ना हमारा रला ई कुली के हम हाल ना जाने। दो बार पंचायती हुआ है, झूठ काहे बोल रहे हैं? पंचायती भइल बाटे तो ई कुली ना जानत रहनी है, तो हम जानत रहनी तो एकरा के लेकर चल गई हम चंडीगढ़। बहुत कुछ भइल, बहुत हल्ला गुली भइल, तो हम गलती मान लो लेकर चल गई। तभी भी दोबारा अपन लड़का ना डट ले लो, ना एथी कैले लो, लड़का चल गई हमारा लगे। ई तीसरा बार गलती है तो हम कैसे छोड़ दी लड़का के? हम कैसे छोड़ दी? हमारी इज्जत चल गई, हमनी के मुंह देखावे वाला कहीं नहीं खींच। हमनी के ए बारा 4 भाई 5 भाई बालो, कोई मुंह देखावे वाला केहू के नहीं खींच। हमनी के मरे वाला मौगत आ गइल बा, जिए वाला नहीं के मौगत। ऐसा हमनी के वत कह दिले बालो, हमनी के अब सब मुंह देखावे वाला नहीं खींच कोई के। कहीं ना कहीं अपना लड़की के भी रुआ अगर समझैले रहती तो आज ही दिन ना देखेगा। बहुत समझौला बानी लड़की का, हम समझैला बानी ना, हम समझौनी तबे न लेकर चल गई एकरा के। जे हमरा के उ बोलाइयो लहलक, चलियो गइल, कितना इज्जत खैलक। हम सब लड़की हमारे साथ है, इसका कहना है अभी भी उस लड़के पे विश्वास करती है और प्यार करती है कि वो हमको आएगा और लेकर जाएगा। आज भी इनका मानना है कि वो तुम्हें लेकर जाएगा। हाँ जी, उस पे भरोसा है? भरोसा है। किस पे भरोसा नहीं है? उनके घर वाले पे मुझे नहीं है भरोसा। उनके घर वाले मुझे मारने मुरने की धमकी देते हैं। माँ बाप पे भरोसा नहीं था कि अच्छा लड़का देख के शादी करा देते? तो माँ बाप पे भरोसा था तो कहीं ना कहीं लड़की है, और ये चीज आप लोग भी समझ रहे हैं। प्यार का खुमार चढ़ता है और प्यार में इस कदर बेबस हो जाते हैं कि आज माँ बाप और सबका इज्जत ले डूबते हैं। बाकी अब उस लड़के को सोचना होगा जो इनके साथ में संबंध बनाया। वो तो बहुत बार आपके साथ संबंध भी बनाया होगा? हाँ जी, बहुत बार मेरे साथ बनाया है। बहुत बार बनाया है। आप लोगों के साथ फोटो भी है उस चीज का, अगर किसी चीज पे पुष्टि करना चाहते हैं तो आपके पास सबूत भी है। फेसबुक पर डल्ला बा। इस लड़के के साथ में गलत करके अपना जो संबंध बनाकर इस लड़की का और अपना फोटो खींचा जाता है और वीडियो बनाया जाता है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। और इसका कारण यही बनता है कि गांव वाले लोग भी न्याय नहीं करा पाते हैं, क्योंकि ये लोग गरीब हैं। और कहां तक ये सच्चाई है हमारे बिहार के जो कानून है, सिस्टम है, लेकिन अभी भी कानून को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून का सहारा नहीं लिया है। लिए हैं कानून का सहारा, कानून हमारा कुछ कर नहीं रहा है। तुम लोग कभी FIR दर्ज किए हो? हाँ, वो कानून हमारे साथ नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं बिहार का कानून है और बिहार का कानून गरीब के लिए भी खड़ा नहीं होता है। ये आज का नहीं, ये शुरू का हकीकत है। बाकी कहां तक इस लड़की में सच्चाई है ये आप लोग जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय बिहार।